हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सो इंजीनियर। आप सभी मतलब एक्चुअली आपने बहुत सारे चीज़ देखे होंगे, ठीक। बट आज के इस वीडियो में मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू रीड पीएलसी बैकअप। आखिर पीएलसी बैकअप को हम लोग कैसे रीड करते हैं इंजीनियर। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आपको पीएलसी बैकअप को रीड करना सिखाऊंगा एक्चुअली। मतलब उन सभी चीज़ों को क्या क्या परेशानी होती है इंजीनियर्स पीएलसी बैकअप को रीड करते समय, उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करूंगा। और कैसे पीएलसी के बैकअप को रीड किया जाता है। एक्चुअली यूट्यूब पे ऐसा कुछ भी कोई वीडियो नहीं है इंजीनियर्स, इसलिए मैं सोचा कि इस वीडियो को मैं आपके साथ शेयर करूं, जहां पे आप पीएलसी को कोई भी बैकअप को रीड करना सीख जाइएगा, ठीक। तो फाइनली इंजीनियर्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये कंट्रोलर है। अब देखिए, रैंडम कैश सीलर 2024 है। एक्चुअली ये कोई भी पीएलसी का बैकअप क्रिएट करते हैं ना, तो उस समय उसका कुछ ना कुछ नाम लिखते हैं, लाइक एज टेस्ट नाम, टेस्ट टू, टेस्ट थ्री एंड मेनी मोर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। हम लोग बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं इंजीनियर्स। तो एक्चुअली ये आपका देख सकते हैं यहाँ पे, अगर इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये आपका कंट्रोलर टैग है। तो इसका ये नाम है, इस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा। तो इस ऑप्शन को मैंने पिछले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर रखा हूँ। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। देन आपको यहाँ पे आ जाना है, फिर इसको ओपन करना है। ये रहा कंट्रोलर टैग। ये देखिए कंट्रोलर टैग ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली मुझसे एक सर ने पूछा था। आखिर ग्लोबल टैग और कंट्रोलर टैग क्या होता है, ठीक है। सभी के मतलब सीनियर होते हैं ना, तो वो कंपनी में पूछते हैं ग्लोबल टैग और मतलब ग्लोबल टैग और यानी और कंट्रोलर टैग में क्या डिफरेंस है इंजीनियर। कंट्रोलर टैग कोई भी पूछे इंजीनियर्स तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कंट्रोलर टैग वैसा टैग है जो मान लीजिए कि टैग बन रहा है, कंट्रोलर यानी पीएलसी के में रहेगा। वो टैग ना आप एचएमआई पे कम्युनिकेशन पे ले सकते हैं। और टैग दो प्रकार के होते हैं इसमें, जहाँ तक मुझे नॉलेज है उतना मैं बता रहा हूँ इंजीनियर। टैग दो प्रकार के, एक जो आपका हो गया लोकल टैग है, दूसरा हो गया कंट्रोलर टैग। अब देखिए, लोकल टैग मतलब लोकल मतलब मान लीजिए ये बैकअप है, ये पूरे ही बैकअप है, तो यहीं पे यूज होगा केवल लॉजिक में ही, उसे लोकल टैग बोलेंगे। कंट्रोलर टैग मान लीजिए कंट्रोलर कहीं दूर से भी यूज करना है ना, लाइक एचएमआई स्काडा, उसमें आप यूज कर सकते हैं ये कंट्रोलर टैग को। और इस टैग को आप दूसरे मतलब डिवाइस पे भी देख सकते हैं कंट्रोलर टैग को। ये सभी देख सकते हैं। ये मतलब नेम है, वैल्यू है, फोर्स मार्क्स है, स्टाइल है, डाटा टाइप है, डिस्क्रिप्शन है, कंस्टेंट है। ये एक्चुअली ये सभी कोई कुछ नहीं बताएगा आपको। आपको कोई भी सीनियर हो ना कंपनी में, कोई भी सीनियर हो इंजीनियर्स, तो आपको ये सभी चीज़ें कोई कुछ नहीं बताता है। ये टैग है, आखिर वैल्यू क्या है, और इसका फोर्स मार्क्स क्या है, स्टाइल क्या है, बूल डाटा टाइप बूल आखिर क्यों है, ये कोई कुछ नहीं बताएगा। बट उपेंद्र बता रहा है, क्योंकि आपका अपना समझ के कोई बता रहा है। तो एक्चुअली इसलिए मैं आपको ये वीडियो शेयर करना है। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम है प्रोडक्ट एक्टिवेशन फेल्ड, तो आप यहाँ पे कैंसिल कर दीजिएगा, बट आपका हो जाएगा। और ये जो ऑटो हाइड है, इसे ऑटो हाइड बोलते हैं इंजीनियर। आप मेरा वीडियो देखिएगा ना, सब कुछ आपको एकदम अपनी लैंग्वेज में बता रखा हूँ, क्योंकि आपको भी मतलब कुछ भी नया चीज़ सीखने में दिक्कत ना हो। तो मैं इसको ऑटो हाइड कर दूँ तो ये छिप जाता है, ये देखिए, इसको कीजिएगा तो यहाँ पे ये छिप जाएगा। तो एक्चुअली मैं इसे हाइड कर दे रहा हूँ। तो फाइनली ये देख सकते हैं इसका प्रॉपर्टीज है एक्चुअली। अब ये देख सकते हैं कि ये ड्राइव है, ये सभी टैग बने हुए हैं। कोई बूल बनाया है, कोई डिंट बनाया है, ठीक, कोई टाइमर बनाया है, कोई स्ट्रिंग बनाया है। ये सभी टैग का भी कोई नहीं बताएगा, रियली बोल रहा हूँ यार, कोई कुछ नहीं बताता है, ठीक। मैं अपनी कंपनी का बात करूँ, कोई किसी को कुछ नहीं बताता है इंजीनियर। तो ये कंट्रोलर फॉल्ट हैंडलर है, ठीक है, पावर ऑफ हैंडलर है, ठीक। यहाँ पे आइएगा, ये देखिए मेन टास्क है। अब टास्क का ही सब कुछ खेल है। अब टास्क क्या होता है, टास्क एक ऐसा फोल्डर होता है जिसमें आप मेन टास्क में ना जाइएगा तो ये मेन टास्क है। अब ये ऐसा है ना इंजीनियर्स, ये ऐसा है सर्कल। अब ये बोलिएगा ये सर्कल ऐसा क्यों है, ये देखिए ये कंटिन्यूअस टास्क है। कंटिन्यूअस टास्क इसको बोलते हैं। वैसा टास्क, वैसा कम्युनिकेशन है, वैसा वो काम चीज वैसा। मान लीजिए किसी बैकअप मशीन वशीन को चलाना है, तो वो मतलब क्या होता है, कंटिन्यू वर्क करता है, कंटिन्यू एकदम कंटिन्यू वर्क करेगा, उसे कंटिन्यूअस टास्क में
उसको रखते हैं। जब टास्क में जाइएगा, न्यू में लीजिएगा, न्यू टास्क लीजिएगा, तो यहाँ पूछेगा कि आप टास्क का नाम क्या डालना चाहते हैं। ये मान लीजिए मैं एक लिखता हूँ टेस्ट, तो ये टेस्ट डाल दिया। तो यहाँ पूछेगा टास्क किस टाइप का, आपको पीरियोडिक रखना है कि इवेंट रखना है। पीरियोडिक रखिएगा तो पीरियोडिक आएगा, और इवेंट रखिएगा तो इवेंट आएगा। अब देख सकते हैं कि यहाँ कंटिन्यूअस भी आता है, ठीक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिलहाल ये काफ़ी, एक्चुअली मैं आपको बैकअप रीड करना बता रहा था। सबसे पहले बैकअप को रीड करने से पहले ये सभी टैग को देख लीजिएगा। ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे। एक्चुअली मैं बैकअप रीड करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि बैकअप रीड ये रेंडम है। रेंडम जो है, अब ये तो कॉन्फ़िगरेशन में जाइएगा, मेन रूटीन है। अब यहाँ पे देखिए पैरामीटर्स हैं इसके, ठीक। अब मॉनिटर है, इसका मॉनिटर जो भी होगा, स्कैन दिस टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम। एक्चुअली इसका ज़्यादा रोल नहीं है, बट शेड्यूल इन मेन टास्क है, इसे हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक। फिलहाल आप पैरामीटर एंड लोकल टैग में चले जाइए। अब ये देखिए पैरामीटर एंड लोकल टैग में जाइएगा तो पैरामीटर कुछ ये यूजेज लोकल टैग बन रखे हैं। अब सबसे पहली बात, रेंडम जो है ये आपका टास्क का जो है, तो इसमें मेन रूटीन बना है। मेन रूटीन क्या होता है, वैसा रूटीन जिसमें सभी को, अब यहाँ पे आप कोई लॉजिक भी लिख सकते हैं, इसमें कोई लॉजिक भी लिख सकते हैं मेन रूटीन में, नहीं तो यहाँ पे JSR को कॉल करा सकते हैं। अब JSR आप पूछिएगा, JSR एक्चुअली जस्ट एक आपका वैसा रूटीन है, ठीक। जंप टू सब रूटीन, जंप टू सब रूटीन इसे टास्क को बोलते हैं। जंप टू सब रूटीन क्या होता है इंजीनियर, देखिए जंप, जंप मतलब किसी रूटीन से जंप करना ही जंप टू सब रूटीन कहलाता है। किसी रूटीन, मान लीजिए ये रूटीन है ना, ये दूसरा रूटीन है ना, अब यहाँ से आपको यहाँ पे जंप करना है, तो इसी को हम जंप टू सब रूटीन बोलते हैं। ये देखिए JSR है, अगर इस पर आप क्लिक कीजिएगा F1, तो ये F1 में जाइएगा ना, तो आपके पास जंप टू सब रूटीन JSR आ जाएगा। SBR को सब रूटीन बोलते हैं, SBR सब रूटीन। रिटर्न RET, ये तीनों आपस में ही आ जाते हैं टैग। एक्चुअली यहाँ पे JSR लगा है, ठीक। अब यहाँ पे इस पे डबल क्लिक कीजिएगा इंजीनियर। अब देखिए कितने रूटीन यहाँ पे आ रहे हैं, देख रहे हैं ना। अब ये रूटीन कहाँ मिलेंगे इंजीनियर से, ये सभी है। मान लीजिए हम L रेसिपी है, L नंबर पे आए तो L एक रेसिपी है, और यहाँ पे कॉल हो रखा है। देखिए ABCDE EFH FH हो गया, जी जी हो गया, और आपको नीचे मिलेगा GIHM, ऐसे मिल गए। ओ भी है आपको, KJI, फिर OLNO मिल गए। अब देखिए, अब ये देख सकते हैं, ये जब तो सब रूटीन तो समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो बोलिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं इस पर वीडियो बना दूंगा इंजीनियर, ठीक। फिलहाल मैं आपको बैकअप को रीड करना सिखा रहा हूँ, और ये ट्यूटोरियल एक्चुअली बैकअप रीड करने का ना, एक्चुअली आपका कंटिन्यू चलेगा, ठीक। आप इस वीडियो में बने रहिएगा। ए इनपुट, अब देखिए ए नंबर इनपुट है, ये इसमें केवल इनपुट का मैपिंग हो रखा है। अब इनपुट का मैपिंग देखिए, मान लीजिए लोकल 1 का डाटा जो है 0, ये अगर बिट हाई होगा तो स्टार्ट PB, ये आउटपुट हाई होगा। अगर मान लीजिए इन दोनों में से कोई एक हाई हुआ तो ये हाई हो जाएगा। मान लीजिए ये दोनों हाई हो गए, कंट्रोल T, ठीक, तभी भी ये हाई हो जाएगा, ठीक। एक्चुअली ये सिमुलेशन नहीं करा रखा हूँ तो इसलिए नहीं हो रहा। अब हाई ये कैसे हो रहा है, तो कंट्रोल T कर रहे हैं ना, तब ये हाई हो रहा है। मान लीजिए अब ये देखिए सेकंड, एक एक चीज बताऊंगा, ठीक। इसलिए आप वीडियो में बने रहिए, लॉजिक कैसे पढ़ा जाता है एक्चुअली कोई नहीं बताएगा। एक्चुअली आज इनपुट का ही कवर हो पाएगा, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट वीडियो ही बनाऊंगा। और लोकल 1 का डाटा 1 है, यहाँ 0 यूज हो रखा है ना, अब यहाँ पे 1 होगा। जो स्टॉप फ्रॉम HMI है, अगर ये बीट हाई होगा, अगर ये नहीं है तो स्टॉप पे भी हाई हो जाएगा। अब ये हाई क्यों है, अब पूछिएगा, तो ये हाई नहीं है इंजीनियर, जब इस बैकअप को लिया गया था उस कंडीशन में ना स्टॉप बटन क्या था, हाई था, इसलिए वो बैकअप एक्चुअली ये स्टॉप कंट्रोल T कर देते हैं। लीजिए लो हो गया, अब बिना यूमुलेटर का ही किए हैं, ठीक। यूमुलेटर वाला वीडियो मैंने बता रखा हूँ। अभी देखिए ये बीट है, एक्चुअली इसको भी मैं लो कर दिया। अब ये NC है, NC तो भाई हमेशा हाई रहता है, इसको लीजिए लो कर दिया,
बट यहाँ एनसी हमेशा हाई रहेगा जब बाय डिफॉल्ट बनाइएगा तब, और न कि वो कंडीशन। अब फिलहाल ये बीट आएगा और ये बीट नहीं है तो स्टॉप पी भी हाई रहेगा। और रीसेट, तीसरा लगाया गया रीसेट। मान लीजिए ये बीट आ रहा है, ये बीट आ रहा है, दोनों को मिलके रीसेट पीवी बोल रहे हैं। यानी किसी पीवी का, यहाँ आप पूछेगा पीवी का मतलब क्या होता है, तो पीवी का मतलब क्या होता है, पुश बटन, PUSH BUTTON, पीवी का मतलब पुश बटन होता है। ये बीट आया या ये बीट आया तो रीसेट पीबी हो जाएगा इंजीनियर्स, ठीक। और मान लीजिए यहाँ से अगर ये बीट आई इन दोनों में, मान लीजिए कोई लोकल से प्रेस किया, ये इसे लोकल से प्रेस करेगा, ये इसे HMI से, फिर भी ये रीसेट जो होगा ना बीट, ये हाई हो जाएगा, ठीक। अब तीसरे नंबर पे आइए। अब देखिए तीसरा नंबर इनपुट क्या कर रहा है, ये बीट आएगा तो इमरजेंसी लगेगा, और अगर ये बीट आएगा तो इमरजेंसी 2 लगेगा, समझ के चलिए बस। अगर ये बीट आएगा तो कैश एट सेंटरिंग सेंसर हाई होगा, अगर ये बीट आएगा तो फ्लैप लोडर सेंसर हाई होगा, समझते चलिएगा, ठीक। और ये डाटा 7 आएगा, इनफिट सेंसर हाई होगा, और फिर डाटा 8 आएगा तो आउटफिट सेंसर हाई होगा, ठीक। अगर ये बीट आएगा तो टैपिंग सेंसर हाई होगा, ठीक इंजीनियर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे कंपनी को कोई कुछ नहीं बताएगा लॉजिक वॉजिक के, इसलिए मैं आपको अपना समझ के ना बता दे रहा हूँ, क्योंकि आप भी लॉजिक सीख जाइए। ये सभी बातें कोई नहीं बताएगा। अगर ये आएगा बीट, ठीक इंजीनियर से, टैपिंग सेंसर हाई होगा। आप समझ रहे, मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, तो फ्री में ही सीखिए, मुझे कोई बताने वाला नहीं है, ठीक। यहाँ पे कोई किसी को सिखाता नहीं है। अगर 10 नंबर बीट आएगा, इनपुट आएगा, ठीक, तो इनफिट कन्वेयर सेंसर हाई होता है। 11 नंबर बीट आएगा, इनफिट कन्वेयर 2 सेंसर हाई होगा। अगर 12 नंबर बीट आएगा, स्टॉपर बेल्ट साइड बटन रीड स्विच, ये हाई होगा। देख लीजिए ये बीट आएगा ना, स्टॉपर बेल्ट साइड बॉटम रीड स्विच, ये हाई होगा। 13 नंबर वाली जो आएगी तो स्टॉपर इनफिट साइड बॉटम रीड स्विच हाई होगा, ठीक है। अब ये देखिए 14 नंबर आएगी तो टॉप रीड स्विच हाई होगा। अब ये आएगा तो TLP मिड रीड स्विच हाई होगा, ये आएगा TLP 2 रीड मिस स्विच आएगा। एक्चुअली आप समझिए, ऐसे लॉजिक बनाइएगा, और ये पूरा ट्यूटोरियल सीख जाइएगा ना तो आपको लॉजिक बनाना बिल्कुल आ जाएगा। अगर ये बीट हाई होगा, सेंटरिंग ओपन रीड स्विच आएगा, लोकल 2 सेफ्टी रिले इनेबल होगा, ठीक। लोकल 2 आई डाटा 4 होगा, साइड बेल्ट BFD फॉल्ट हाई होगा। अगर ये बीट हाई होगा तो डोर 3 हाई होगा, सबका ये 4 होगा, 5 होगा, 6 हाई होगा, और डोर 1 हाई होगा, ठीक है। डोर ये हाई होगा, डोर, और फिर ये 3 आई डाटा 2 आएगा तो डोर 2 स्विच हाई होगा। SW का मतलब ना स्विच होता है, अब ये मत पूछेगा। अब BFD का फुल फॉर्म क्या होता है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, ठीक इंजीनियर सर। अब ये समझ जाइएगा। अब ये आएगा तो सेफ्टी का स्पेलिंग यहाँ गलत हो रखा है, ठीक। सेफ्टी रिले इनेबल, एक रिले का बीट होगा जो हाई होगा, इसे हम लोग बीट भी के नाम से भी जानते हैं। अगर ये बीट नहीं आएगा, ठीक, ये अगर बीट नहीं आएगा, सेंट्रिंग इन सेंसर हाई होगा, और अगर आएगा तो ये लो हो जाएगा। सिंपल सी बात है इंजीनियर। आशा करता हूँ इंजीनियर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे। तो नेक्स्ट इंजीनियर्स में आउटपुट में कैसे मैप करते हैं मैं उसको भी बताऊंगा, तो इसलिए उस वीडियो को आप देखना बिल्कुल ना भूलिए, और इस ट्यूटोरियल को देखते रहिए, बैकअप को कैसे रीड करते हैं इंजीनियर, मैं उन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।